हेलो, राधे राधे, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ एस वी वन में। सुबह का टाइम है और बज रहे हैं सुबह के 8 और हमारे घर में आज है सत्यनारायण की पूजा। हैप्पी रक्षाबंधन। तो मैं रेडी हो गई। रेडी क्या मतलब मैं साड़ी लेके नहीं आई थी कथा के लिए, तो पीली साड़ी मम्मी की पहनी है और ये मेहंदी, ये देखो क्या हुआ। ये हमारी मम्मी। हेलो हेलो हेलो, वो नहीं बोलती हो। तो ना इधर ना मम्मी दिख गई थी सामने, तो मैं बोलने लगी थी, तो मम्मी ना देखने, रिएक्शन मम्मी का ऐसा होता है ना कि जो बोलना चाहो ना वो भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी को पसंद नहीं है ये वीडियो बनाना और ये ब्लॉग व्लॉग डालना। और सारा इंतज़ाम हो गया था सामग्री का, तो इधर पंडित जी भी आ गए थे और गिरीशा को बैठा दे, क्योंकि गिरीशा परेशान कर रही थी हमारी, और इनके पापा भी आ गए थे। तो कुछ ना सामान, जैसे मैंने बताया ना कुछ सामान जो होता है ना सामग्री का भूल जाते हैं पूजा का। तो इधर नारियल, सूखा नारियल और ये पानी वाला नारियल भूल गए थे कलश पे रखने के लिए, तो ये टाइम से आ गए थे, तो इनको भेजा दोबारा शॉप पे लेने के लिए। और हाँ, पान का पत्ता, जैसे कि आम का पत्ता नहीं मिला, संडे था, तो वहाँ जंगल के टाइप में मिलते हैं, यहाँ पे तो मिलने नहीं लगते, गांव में तो हर कहीं मिल जाते हैं। तो ये पान के पत्ते ले आए थे और नारियल दोनों लिए आए थे, मतलब कि जब लेने गए थे। तो इधर वो जो पंडित जी हैं वो सारे सामग्री का तैयार कर रहे हैं सामान। और इधर ये हमारे गिरीशा जी को मैंने जो सूट सलवार मैंने सिला था ना, तो मैंने ये पहना दिया था, क्योंकि पूजा पाठ में ये सब चीज़ें अच्छी लगती पहनने में। और विवान को मैंने कुर्ता पजामा पहना दिया था। और इधर पंडित जी ने मतलब की कथा जो थी सत्यनारायण भगवान की वो स्टार्ट कर दी थी। और इधर मैं और ये बैठे थे, क्योंकि बोलते ना जिसने मन्नत मांगी थी, मैंने मांगी थी, मतलब यहाँ के लिए, अपनी बेटी के लिए मन्नत नहीं मांगी थी, सिर्फ विवान की मैंने करवाई थी घर पे। तो मैंने सोचा था कि अपनी गिरीशा के भी यहीं पे करवा दूँगी, तो इसलिए मैं गिरीशा का करवा रही थी। तो यहाँ पे ना पंडित जी ने पूजा स्टार्ट वो करवा दी थी। और जो जिसको जिसको मतलब कि बुलाया था, तो उसमें से बहुत लोग कम आए थे, क्योंकि राखी वाला दिन था, तो सबके घर में मेहमान आ रखे थे, कहीं जा रहे, कोई जा रहा था, मैं अपने मतलब कि बहनों के घर में, तो इसलिए खाली मौसी, मामी और एक तो गली के आंटी जो फ्री थी थोड़ी, वो आई थी। और इधर जो विवान थे हमारे वो परेशान कर रहे थे, तो उनको मतलब कि फ़ोन पकड़ा दिया था इन्होंने कि फ़ोन में बिज़ी रहेगा, नहीं तो बहुत परेशान करता रहता है। और जो पंडित जी हैं, तो वो अपने मतलब जो भी अनुष्ठान करने थे, बोले थे ना कि घर पे मायके में, पंडित जी तक भी कह रहे थे कि मायके में क्यों करवा रहे हो, मायके में नहीं करवाना चाहिए, तुम वहाँ के तुम्हारे कुल के देवता हैं, अब यहाँ का नहीं है तुम्हारा कुल कोई। मतलब अजीब सी बातें जो थी सुनने में आ रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया था। बस मेरी बहन, जो मैंने सोचा था कि सजाने की कथा करवाने के लिए, तो यहाँ पे तो वो बस लास्ट यही था कि करवा रही थी। आप जो भी हो, मतलब पूजा पाठ इतना तो पता है कि अपने ससुराल में अच्छा लगता है वहीं करवाएंगे, अब यहाँ नहीं करवाएंगे। लास्ट मेरी गिरीशा का था, नाम का बोला गया था, तभी मैके में करवाया था मैंने। तो इधर पंडित जी अपना मतलब कि जो भी उनको बोलना था वो बोल रहे थे। और फिर इसके बाद में राखी भी थी, 1:30 के बाद राखी थी इस बार। तो यहाँ तक कि ना पूजा जो हो गई थी, जैसे हमारी पूजा हुई और हवन ववन हुआ, वैसे ही लाइट चली गई थी। और जो पंडित जी थी उनको मतलब कि नाश्ता वास्ता प्रसाद दे के सबको, मतलब जो भी थे चले गए थे। और बारिश भी स्टार्ट हो गई, ये देखिए जितना मतलब कि स्टार्ट हुआ, सब अपने घर गए, घर भी नहीं जा पाए थे, आधे रास्ते में बारिश इतनी तेज़ स्टार्ट हुई। और हमारे यहाँ पता क्या, बारिश बाद में आती है, पहले लाइट पहले जाती है, इसके बाद बारिश भी बंद हो गई, तो फिर धूप भी निकल आई। मतलब अजीब ही भगवान की लीला है इस टाइम पे। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतना काला बादल हो गया था कि मतलब कि दिन भर बारिश होती रहेगी। लेकिन 10 मिनट में बहुत तेज़ बारिश तो हुई, लेकिन उसके बाद धूप निकल आई थी। इसके बाद फिर 1:30 गया था, इसके बाद हमने मतलब मिठाई लेने के लिए पहुंच गए, कि मिठाई लेनी थी। 1:30 के बाद मुहूर्त था राखी बांधने का। तो ना मतलब कि ये मिठाई वालों के पास भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हद से ज़्यादा भीड़ थी। आधे घंटे के बाद हमारा नंबर आया था मिठाई पैक करने का। इसके बाद घर आ गए थे। और हमारी गिरीशा की जैसे बताई कि पहली राखी है, तो कुछ स्पेशल होना था। पहले मैंने कान्हा जी को राखी बांधी, इसके बाद फिर भाई को राखी बांधी। तो हमारे जो विमान थे ना, जब मैंने मिठाई मतलब कि खोल के रखा है ना,
तो वैसे भी मैं कहीं मीठा मीठा नहीं खाता, लेकिन यहाँ पे ना रसगुल्ले निकाल निकाल के चुप पीछे से बैठ के खा रहा था। तो वो हंसी मजाक चल रही थी। मम्मी कह रहे वैसे तो खाएगा नहीं, और वैसे निकाल निकाल के लड्डू खा रहा था या रसगुल्ले खा रहा था। तो उसने ना सर पे कपड़ा भी रखा था, रुमाल में, का सर पे कपड़ा रख ले, नहीं तो फिर राखी नहीं अच्छी नहीं होती बांधनी। तो इधर ना मैंने अपना कैमरा मैन बना रखा था अपने भतीजे को, तो उसने ऐसे ही पकड़ रखा था कमरा। तो उसको बार बार बताती जा रही थी मैं, ऐसे पकड़ ऐसे पकड़, मतलब कि अच्छे से। तो लेकिन छोटा है अभी, इतना उसको नॉलेज नहीं है चीज़ के बारे में, तो अपना हिला ही जा रहा था। तो ऐसे ही वीडियो बनी है, ब्लॉग बनाया राखी का। इसके बाद में पैसे की बारी आई, मैंने बोला पैसा तो दे, नहीं दे चुका हूँ। तो उसने 1 रुपया रख दिया खाली थाली के चक्कर में। मगर 1 रुपया क्यों रख रहा है और रख। तो उसने फिर 500 रुपये रख दिए थे बाद में। इसके बाद हमारी गिरीशा की पहली राखी। तो ये गिरीशा अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं और उनके टीका लगा रही हैं पहले दोनों भाइयों को अपने, इसके बाद फिर राखी बांधी। और हाँ, जो भी राखी मैंने ना गिरीशा की बांधी थी अभी तो ना उसने ना तो दोनों की तो निकाली राखी तोड़ी दी, साथ में अपनी भी तोड़ दी। और जो हमारे कृष्णा है वो भी ब्लॉग बना रहे हैं आजकल, इनका भी कीड़ा घुस गया है ब्लॉग बनाने का, तो ये भी कोशिश करते हैं ब्लॉगिंग बनाने का। तो इधर जो कृष्णा है ना वो इसको 500 रुपये दिए हैं अपने बहन को, छोटी ग्रीशा को। तो कहते अपने कपड़े ले लेगी। भाभी भी बोली थी कपड़े लेने के, लेकिन यहाँ पे कपड़े नहीं मिले इसके। जो भी मैं कपड़े विशाल से लाई थी दोनों तीनों के, तो ये पहन रखे हैं आज। और हमारी जो ग्रीशा उन्होंने राखी तोड़ दी हैं। और हमारी मैडम और इधर हमारी जो विवान है वो भी कह रहे थे पैसा दे दो बहन को। इसके बाद हम आ गए थे सब्जी लेने शाम को, और थक तो बहुत गई थी कि मौसी घर गई, फिर मामी घर गई, वहाँ का ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो हवन वन हुआ था, जो हवन का जो मेरे धुआं होता है ना, तो भाई मेरे सर में चढ़ गया था और मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था कि वहाँ मौसी घर जाके ना मैंने अपनी मामी की लड़की से सर में मालिश करवाई थी तेल की, कि मैंने मालिश कर दे नहीं तो मेरा सर फटा जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद फिर घर पहुंची तो मम्मी ने बोला कि सब्ज़ी नहीं है तो सब्ज़ी ले जाके तुम दोनों जाके। तो मैं बहुत ही मजबूरी में उठ के आई हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। तो यहाँ ग्रीशा के लिए चप्पल देख रही थी, लेकिन मेरे को समझ नहीं आई चप्पल ग्रीशा के लिए, क्योंकि ना बड़ी बड़ी थी। मैंने 1 साल के लिए बोली भी थी अंकल से, मैं 1 साल के बच्चों के दिखा दो, लेकिन वो ना बड़ी सी दिखा रहे थे। मुझे लगा कि इसके पैरों में ना बड़ी होगी, क्योंकि मैं कभी चप्पल लेके आई ना सैंडल उसकी ग्रीशा की, तो मेरा ना वो छोटी आ गई है। वो खाली इसी 1-2 महीने मतलब पहन पाएगी, इसके आगे नहीं पहन पाएगी वो। तभी मैंने सोचा कि अब ग्रीशा होगी साथ में तो उसके नाप के ही पैर डाल के ही चप्पल लूँगी, जो भी उसको रेगुलर में लेनी है। और एक लेनी भी है क्योंकि बोकर में डालते हैं तो चप्पल चलने की कोशिश भी करती है, तो कहीं पत्थर वत्थर कुछ ना गड़ जाए तो डर भी लगा रहता है। फिर इसके बाद मुझे ना छोटे वाले के लिए मिठाई भी लेनी है अभी जाके, क्योंकि उसकी मिठाई मैंने ली नहीं थी। भीड़ थी इतनी थी, मैंने तो मामी और मामा मतलब कि और मोनी ने जो बांधती जहाँ तो इनके लिए मिठाई लेके आई थी 5 डिब्बे। इसके बाद मैंने घर के लिए नहीं लिया था, तो अब घर के लिए भी लूँगी जाके, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अब भीड़ नहीं है बिल्कुल भी मिठाई की शॉपों। तो इधर प्याज भी ले रही है, तो हमारे घर में वैसे नॉर्मली प्याज पड़ता भी है। तो मैं जल्दी से बोल रही हूँ जल्दी चल ले बहन, मेरे ना खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं है क्योंकि बहुत थक चुकी हूँ और सर में भी इतना दर्द हो रहा है ना कि फटा जा रहा है। इधर हमारी ग्रीशा है जो वो उठ गई हैं, कर रही हैं। तो इसके बाद हमें मिठाई लेने के लिए जाना था, तो मैंने बोला चल अब मिठाई ले, और कोई सब्ज़ी ले चुके थे 2-3 तो सब्ज़ी मतलब की ले लिया था। इसके बाद फिर मिठाई लेने के लिए आ गए थे। फिर मैंने ली थी मिठाई में चमचम, क्योंकि उसको छोटे वाले को बहुत पसंद है चमचम। तो बस दोस्तों मैंने ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे।